हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हम लोग मिल रहे हैं फिर से। और पहले आप लोग ये थोड़ी बारिश की आवाज़ को और बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक जगह आया हुआ हूँ जहाँ पे मैं एक शादी अटेंड कर रहा हूँ और मुझे नीचे कोई खाली जगह नहीं मिल पाई, इसलिए मुझे यहाँ पर शूट करना पड़ रहा है। और फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहता था कि 26 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन आचार्य जी मेरे दोस्त के कॉलेज में आए थे, जीएल बजाज में। और मेरे दोस्त ने वहाँ पर जा करके आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया व्लॉग रिकॉर्ड करा है, जिसका वॉइस ओवर भी मेरा दोस्त ही करने वाला है। मैं उसका वॉइस ओवर यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ज़रा शोर ज़्यादा है, इस वजह से। और आप लोग वो व्लॉग जा करके देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप लोग पिछली वीडियोस को भी देते हैं। चलिए व्लॉग एंजॉय करिए, एंड टिल देन टेक केयर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्य और आचार्य जी आज महाशिवरात्रि सेशन के लिए हमारे कॉलेज में आए थे। तो मुझे मौका मिला था आचार्य जी से मिलने का और सेशन अटेंड करने का। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने साथ महाशिवरात्रि सेशन में। तो आज हमें जहाँ जाना है, जो हमारी आज डेस्टिनेशन है, वो जगह जहाँ से मैं रहता हूँ वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम यहीं आगे से ही ऑटो लेंगे और 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँचेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो हम आ चुके हैं जीएल बजाज में। आज सेशन होने वाला है, जीएल बजाज होस्ट कर रहा है उसे। तो कुछ लोग दिख रहे हैं अंदर, देखते हैं आगे चल के कि क्या है आज। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ लोगों की भीड़ दिखती है। यहाँ पे आचार्य जी का एक फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है, तो लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये सारे के सारे गीता कम्युनिटी मेंबर्स हैं। और आगे जाके मैं अपना टोकन लेना था, तो मैंने भी ले लिया है। टोकन की प्रक्रिया वही होती है, आपको ऐप के थ्रू वेरिफिकेशन होता है, फिर ही आपको टोकन मिलता है। और थोड़ी दूर जाते ही मुझे एक बहुत बड़ा ये बोर्ड दिखा, गीता महोत्सव आचार्य प्रशांत संघ। काफ़ी बढ़िया बोर्ड था। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो गीता प्रतिभागी थे उनका क्या जोश था। तो हम ऊपर आ चुके हैं हॉल में और अंदर एंटर करते ही हमें एक और बोर्ड दिखता है, गीता महोत्सव विद आचार्य प्रशांत। और आगे बढ़ते ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे देखने को मिली। यहाँ पे एक बोर्ड बनाया हुआ था फाउंडेशन ने, जहाँ पे लोग अपने रिफ्लेक्शन शेयर कर सकते थे। जिस किसी ने भी जो भी सीखा वो लिख सकता था। तो काफ़ी लोग लिख रहे थे यहाँ पे। तो जो मुझे सबसे सही लगा मैंने भी वो लिख दिया। आप देख सकते हैं कि मैं क्या लिख के आया हूँ। और चलते हैं आगे। तो अंदर एंटर होते ही हमारे सबसे पसंदीदा चीज़ है किताबें। बेहतरीन किताबें आचार्य जी की, सब अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग अरेंज थी। और आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे अभी एकदम कोई भीड़ भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितने आराम से मैं ये रिकॉर्ड भी कर पाया। सब के सब लोग बहुत प्रिपरेशन कर रहे थे पहले से ही, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी। सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कैसे होगा। यहाँ पे कुछ और फैसिलिटीज़ थी। चलते हैं अंदर, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो इस साइड कुछ और किताबें रखी हुई थी यहाँ पे, जो कि बेस्ट सेलर्स भी हैं इसमें से बहुत सारी। उत्कृष्टता, साहस, संघर्ष और और अच्छी किताबें इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं। और जो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो पहले से ही पता होगा। ये भगवद गीता आ गई है, काफ़ी डिटेल्ड है अब तो। और यहाँ पे बिलिंग हो रही थी। और ये कैलेंडर्स हैं, 2025 के नए कैलेंडर। ये कुछ फ्रिज मैग्नेट्स,
ये की चेन्स थे कुछ, और आगे हैं हमारे पास बुकमार्क्स, और ये सारे पोस्टर्स हैं, और अब टोट बैग्स भी आ गए हैं, और ये वॉल क्लॉक्स हैं। ये सब चीज़ें आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और यहाँ पे लंच बॉक्सेस थे, और कुछ टेबल रखे हुए थे जिस पे लोग आराम से खा सकें। तो बस अब थोड़ी ही देर में आचार्य जी यहाँ पे आ जाते हैं, और जितने भी लोग उन्हें देखने आए थे, बहुत सारे लोग उन्हें आज पहली बार देखेंगे लाइव इन पर्सन, तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और सब उनका तालियों से उनका स्वागत करते हैं। और यहाँ पे आचार्य जी आज बता रहे थे कि अगर किसी नकली इंसान को पहचानना हो, या नकली व्यक्ति को पहचानना हो, नकली बाबा को पहचानना हो, तो उसकी क्या शर्तें हो सकती हैं कुछ, जिसमें हम उसको परख सकते हैं। तो कुछ 8-9 पॉइंट्स उन्होंने वो हमें लिखवाए थे। वास्तव में ये प्रश्न मात्र धर्म के क्षेत्र से संबंधित ही नहीं। मैं जो आपसे बातें बोलूंगा उसका इस्तेमाल बस नकली बाबा को ही पकड़ने के लिए नहीं, नकली व्यक्ति को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। सिर्फ नकली बाबा नहीं, उसमें नकली नेता भी आ जाएगा, नकली सेलिब्रिटी भी आ जाएगा, नकली रिश्तेदार भी आ जाएगा, नकली इंसान आ जाएगा। हमारे भी झूठ को पकड़ने के लिए बातें काम आ जाएगी। तो सेशन जो है वो लगभग 4:30-5 बजे तक चलता है। फिर उसके बाद हमें 20 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, जिसमें लोग बाहर जाके स्नैक्स और चाय अवेलेबल थी वो सब लेते हैं, और इसके थोड़ी देर बाद ही सेशन दोबारा से शुरू हो जाता है। शर्म की बात है अपने मुंह से बोलना, और आपसे बोले देता हूँ अगर उससे आपको भरोसा आता हो तो। न मैंने कभी कुछ ऐसा करा है, न कभी कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे आपका भरोसा टूटे। पर टूटने की बात तो तब होना जब पहले भरोसा हो। और मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, भविष्य की बात नहीं कर रहा, मैं आपको अतीत के बारे में भी बोल रहा हूं। अगर पीछे बैठकर मैं कुछ उल्टा पुल्टा ही कर रहा होता तो आज यहां तक नहीं पहुंच जाता। कोई बोले कि नहीं पहले ऐसा किया होगा, पैसा ये वो कोई और बात, तो उसका उत्तर बस एक है, कब, किस दिन। कोई दिन खाली था उनका ये करने के लिए? इतना खाली समय मिलता ही है कि कुछ और कहीं जा करके वो खाली समय तो बता दो। बहुत मासूम सा सवाल है, कब। और फिर लोगों की रिक्वेस्ट के बाद आचार्य जी उन सब से मिलने के लिए स्टेज से नीचे उतर कर आ जाते हैं उन सब के बीच, और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। कोई उनसे ऑटोग्राफ ले रहा था अपनी बुक पे, या फिर कोई सेल्फी लेना चाह रहा था। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उन्होंने आचार्य जी से बात भी कर रहे थे, सेल्फी भी ले रहे थे, और कुछ लोग पोर्ट्रेट्स भी लाए थे, तो आचार्य जी ने खुद बोला था कि उसे बोस्टल तक पहुंचा दिया जाए। और फिर जाते जाते हमें फाउंडेशन के मेंबर्स भी मिले, जैसे कि थे उदित जी और राणा जी, जो इंडियन न्यूज़ के साथ आचार्य जी के साथ इनका सेशन होता है। और उसके बाद हमें मौका मिला कि एक हम पिक्चर भी ले सकें उनके साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और
आप लोगों को क्या इस व्लॉग के बारे में अच्छा लगा, क्या आप लोगों ने इस चीज़ से सीखा, आप लोग ये ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप लोग को कोई अगर सवाल हो तो भी आप उसे जा कर के कमेंट कर सकते हैं। हम लोग सब लोगों का कमेंट पढ़ते हैं और सब लोगों का कमेंट आंसर करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं कुछ समय के बाद में, और तब तक टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।